नमस्कार। आजकल जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें चाहे वो यूपीएसएससी की परीक्षा हो, यूपी डीएलएड की हो, या यूपी टेट या सी टेट या DSSB का आरआरबी, आरआरसी, और चाहे आईबीपीएस की हो, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें अब कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। तो मुझे मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि आप कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उस पर कुछ हमको तैयारी कराइए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ सीरीज़ शुरू की है और प्रत्येक सीरीज का प्रत्येक एपिसोड में मैं 10 क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा और 10 क्वेश्चन जो मैं दूंगा आपको उसको पूरा समझाते हुए मैं उसमें क्वेश्चन का सॉल्व करूंगा। तो उस सीरीज का पहला एपिसोड जो है वो आज है। इसमें आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चन हैं और ये आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको CCC जो है प्रश्न पत्र हैं उनसे भी आप मिल जाएंगे, और भी जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उससे आप देखेंगे। तो जो चलते हम पहला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो आ रहा है वो है कि डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस को आप संक्षिप्त में क्या कहेंगे, मतलब उसे क्या कहा जाता है। तो जैसे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। पहला क्वेश्चन ऑप्शन आएगा कि DAST है या DASD है या DISD है या DFRS है। ये 4 आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से कोई एक उसका संक्षिप्त रूप है। तो जैसे इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका है कि DASD यानी कि डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। ये मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस के लिए भी एक सामान्य शब्द है। ये शब्द जो है मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में उपयोग में किया जाता है, और कभी कभी जो पर्सनल कंप्यूटर हैं उनके लिए जो हार्ड डिस्क ड्राइव बताने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आप देख लीजिएगा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस जो है उसका संक्षिप्त रूप क्या हुआ, DASD। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपका कि CPU का पूरा नाम क्या है। आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि उसमें CPU लगता है। तो CPU का पूरा नाम क्या है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन आए हुए हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है संचार प्रोसेसिंग यूनिट, और चौथा है कि उपयुक्त तीनों। तो इसमें कोई एक सही है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर की जो रचना की जाती है, जो बनाया जाता है कंप्यूटर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो आपका CPU है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें क्या होता है कि इनपुट आपका जो दिया जाता है वो डाटा पर वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद जो डाटा उसको सूचना के रूप में ये ग्रहण करता है। ठीक है, तो CPU जो है सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर का भाग है। तो CPU का फुल फॉर्म क्या हुआ आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है कि इसमें क्या स्टोरेज डिवाइस नहीं है। आप समझिएगा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि पहला है कि हार्ड डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी ड्राइव डिस्क या CD ड्राइव या प्रिंटर। इसमें कोई एक है जो वो आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। समझिएगा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो आपका स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, आपका ये प्रिंटर जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी 3 जो आप हार्ड डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या CD ड्राइव, ये तीनों स्टोरेज डिवाइस हैं, और प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कहाँ होता है कि जैसे कंप्यूटर में आप कोई डाटा देते हैं या सूचना, तो आपने इनपुट किया तो उसका आउटपुट प्रिंट के रूप में ये मिलता है। तो प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न आपका आ रहा है कि ऑपरेशन की दृष्टि से, यानी ऑपरेशन मीन्स वो चीर फाड़ वाला आप मत समझिएगा। ऑपरेशन मीन्स होता है प्रचालन की, आप काम कर रहे हैं
उसको ऑपरेशन कहते थे। ऑपरेशन की दृष्टि से सुविधाजनक सिस्टम, इस वर्ड को आप समझिएगा, सुविधाजनक सिस्टम क्या कहलाता है। तो सुविधाजनक सिस्टम क्या कहलाता है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि पहला है इंफॉर्मेशन, दूसरा है वर्ड प्रोसेसिंग, तीसरा है यूज़र फ्रेंडली और चौथा है आइकन। तो आप समझिएगा काम करने की दृष्टि से सुविधाजनक सिस्टम क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, आप इंफॉर्मेशन गलत है, वर्ड प्रोसेसिंग गलत है, आइकन गलत है। सही आंसर क्या है, यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली का क्या मतलब है, उसका मतलब है कि जो काम करने में आसान हो, उसको समझना आसान हो। वैसे आजकल के जितने कंप्यूटर हैं ना, वो सभी कंप्यूटर यूज़र फ्रेंडली आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, यूज़र फ्रेंडली। अब हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। ये समझिएगा, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। आपके पास 4 ऑप्शन आए हैं कि पहला है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा ऑक्सिलरी, चौथा वर्चुअल। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, इसका सही आंसर आपका आएगा प्राइमरी है। ये प्राइमरी जो है वो इंटरनल स्टोरेज का काम करता है। ये क्या इंटरनल स्टोरेज कहेंगे किसे, कि इसमें डाटा जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के दौरान स्टोर होता है, और ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब भी आप कंप्यूटर ऑफ करते हैं या बीच में अगर लाइट चली जाए, तो वो आपका जो डाटा है, जो मेमोरी है, वो डिलीट हो जाती है। ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है, ठीक है। तो इंटरनल स्टोरेज क्या है, वो प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है। ये आपके जो यूपीएसएससी की परीक्षा होगी या यूपी डीएलएड की होगी या यूपी टेट की होगी या सीटेट, इसमें जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं सही से, तो आपका नंबर पक्का है। इस पर 6ठे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 6ठा क्वेश्चन क्या है कि माउस का कौन सा बटन ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि माउस का कौन सा बटन ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि दायां यानी कि राइट, या लेफ्ट, या बीच वाला, या व्हील। जो माउस का व्हील है वो कौन सा बटन है जो ओके के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या है, आपका सही आंसर आएगा बायां, ठीक है। बायां जो है लेफ्ट बटन जो होता है उसी से ओके होता है, ठीक है ना। वैसे माउस आप जानते होंगे, माउस एक इनपुट डिवाइस है और इसका उपयोग जो होता है मुख्यतः स्क्रीन पर आइटम को चुनने, उसकी तरफ जाने और उन्हें खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। और माउस के द्वारा यूज़र कंप्यूटर को निर्देश देता है कि भाई हमें क्या करना है, और इसके द्वारा यूज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है, उसका माउस को हिला डुला के कहीं पहुंच सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ कि बायां बटन जो है वो ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। अच्छा, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षा से संबंधित, कंप्यूटर के क्वेश्चन से संबंधित सारे प्रश्न, सारे मटेरियल जो हैं आपको यहाँ पे उपलब्ध होंगे। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, जो तकनीकी समाधान जो मेरा चैनल है उसमें आपको कंप्यूटर रिलेटेड सारे समस्याओं का समाधान यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं कि 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि इनमें से कौन सी सेकेंड मेमोरी डिवाइस है। हमने फर्स्ट मेमोरी की बात करी थी, अब ये सेकेंड मेमोरी डिवाइस कौन सी है, ठीक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि CPU आपकी सेकेंड मेमोरी डिवाइस है, या ELU सेकेंड मेमोरी डिवाइस है, या CD सेकेंड मेमोरी डिवाइस है, या माउस। तो आपका जो सेकेंड मेमोरी डिवाइस कौन सा है, इसमें आपका सही उत्तर क्या आ रहा है, सही उत्तर आ रहा है आपका CD। जो CD है कॉम्पैक्ट डिस्क है, उसी में आप सेकेंड मेमोरी है। सेकेंड मेमोरी क्या कहता है, जो परमानेंट
मेमोरी जो भी हम डाटा उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें क्या नाम है, वो डाटा कहीं डिलीट नहीं होता है। जैसे फर्स्ट मेमोरी में आपने देखा था कि उसमें आपका डाटा बिजली जाने पर या कंप्यूटर बंद होने पर वो मेमोरी डिलीट हो जाती थी। सेकंड मेमोरी में ये नहीं होता है। सेकंड मेमोरी क्या है, वो कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, वो अलग से आपका लगाया जाता है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है और वही परमानेंट होता है। मतलब आपको मैंने बताया कि बिजली जाने पर या कंप्यूटर बंद होने पर भी वो डाटा आपका सुरक्षित रहता है। अब हम 8वें क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि URL, ये आपका, आप जब भी इंटरनेट जो उपयोग करता है वो इसको अवश्य जानेंगे कि URL का पूरा नाम क्या है। URL का पूरा नाम क्या है कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका सही उत्तर है। ये URL का सही उत्तर क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL क्या है? किसी वेबसाइट या वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यह वेब पेज तक ले जाता है। यानी कि क्या है कि URL इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस है, इसी को URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 9वां क्वेश्चन आ रहा है कि बिट बिट का पूरा नाम क्या होता है। आपने बिट नाम सुना होगा, काफ़ी सुनते होंगे आप। तो बिट का पूरा नाम क्या होता है? आपके पास ऑप्शन जो आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे कि बिटली या बाइट डिजिट या बाइनरी डिजिट या बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें कोई एक सही होगा, क्योंकि ये सब मिलते जुलते नाम आपके सामने दिख रहे हैं। मगर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका है बाइनरी डिजिट। बिट जो है बाइनरी डिजिट को कहते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित बाइनरी जानकारी की न्यूनतम इकाई है। जो बिट है वो न्यूनतम इकाई है। एक बिट में केवल 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, 0 हो सकता है या 1 होता है। ठीक है, तो आपका जो संख्या चलती है 0 या 1 की। अच्छा, फिर हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, 10वां क्वेश्चन, जो इस एपिसोड का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP का पूर्ण रूप क्या है? इसमें आपका ऑप्शन जो आ रहे हैं वो है इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो 2 सर्विस के दिख रहे हैं और 2 सर्वर दिख रहे हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही सही उत्तर है। ये क्या नाम है, जैसे इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? इंटरनेट सेवा प्रदाता। ठीक है, ये एक ऐसा संगठन है जो इंटरनेट तक पहुंचने, उपयोग करने या उनमें भाग लेने के लिए असंख्य सेवाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये आपका इस एपिसोड का 10 क्वेश्चन होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और मैंने जिस तरह बताया उस तरह आपके काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं आपको यही उम्मीद करता हूँ कि आप परीक्षा में जब भी जाएंगे तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। आपसे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो आपके अन्य दोस्त जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो ये मेरा YouTube चैनल का लिंक है, सामने जस्ट दिख रहा है, और दूसरा ये मेरा ब्लॉग का है। दोनों तकनीकी समाधान के नाम से ही आपका मिलेगा। आप जब भी सर्च करेंगे, तकनीकी समाधान लिखेंगे, तो ये मेरे सबसे टॉप पे यही आपको दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।